एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रसाद टॉक्स पे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कोरोना वैक्सीन के बारे में। और ये जो कोविड अभी चल रहा है, ये कब तक भारत में तबाही मचाएगा या कब तक कंट्रोल में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार अभी 15 तारीख तक ये अपने पीक पॉइंट पे रहेगा। उसके बाद इसमें डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। कोरोना के इतने उग्र रूप में आने में या फिर जो अभी आप देख रहे स्थिति, इस विकट स्थिति में आने में जिम्मेदारी किसकी है, आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगे तो अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र ज़रूर करें, ताकि उसको भी पता चले कि ये जो कई तरह की अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान ज़्यादा ना दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है वैक्सीनेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी कोविड का कोई इलाज नहीं है, और जो अभी स्थिति बनी हुई है उसका केवल एक ही सलूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की जाए। और अभी आपको पता ही है कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप वो वॉलंटरी है, मींस कि अगर आपकी इच्छा हो तो लगवाएं, ना इच्छा हो तो ना लगवाएं। वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध है हॉस्पिटल्स में, और लगवाने वाले कितने जा रहे हैं, दिन भर में 2 4 10। बस जागरूकता नहीं है यहाँ पे। अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मतलब छोटे शहरों में या गांव देहात में ये अफवाहें अक्सर सुनने को मिल रही हैं कि वैक्सीन लगवाने से हो क्या रहा है, वैक्सीन लगवाते हो आपको बुखार होने लगता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कभी कभी कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है, या फिर पता नहीं, वो लोग कहते हैं कि इसको लगवाने से 2 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पर जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा केस देखा नहीं। अगर आप लोगों की नज़र में या आप लोगों ने कहीं ऐसा कुछ देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन 2 प्रकार की होती है, एक ओरल और एक इंजेक्शन के द्वारा। तो आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और रही बात कि कोरोना भारत से कब तक जाएगा या कब तक ख़त्म हो जाएगा, तो फ्रेंड्स, अगर कोई बीमारी आती है तो अगर आप ये सोचो कि 1 साल में, 2 साल में या 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपने देखा ही था कि लास्ट ईयर भी ये कोरोना चला था, तो उसमें हुआ क्या था कि मतलब 4 5 महीने बाद फिर उसका डाउनफॉल आ गया था। अभी 2 महीने पहले तक या 1 महीने पहले तक आप लोग नॉर्मल सब जगह घूम रहे थे बिना मास्क के, कोई पूछ नहीं रहा था, ना तो आपको ज़रूरत ही थी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि आप बाहर निकलना तो छोड़िए, घर में भी डर लगता है। तो अभी ये सिचुएशन बनी क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट द्वारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, लोगों ने उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया। टाइम पे लोग वैक्सीनेशन लगवाने नहीं गए। अगर टाइम पे वैक्सीनेशन की क्रिया शुरू हो जाती और ढंग से अगर वैक्सीनेशन चला होता, तो आज क्या स्थिति होती, शायद ना होती। इतनी विकट परिस्थिति तो ना होती जो अभी भयावह परिस्थिति बनी हुई है। तो अभी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करके फिर से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन तो अभी जो वैक्सीन लग रही है उसकी मात्रा इतनी नहीं है कि वो जितने लोग लगवाने चाहते हैं या लगवाने जा रहे हैं उनको लगाया जा सके। तो अभी तो यही स्थिति है कि आप अगर 45 प्लस हैं और आप एबल हैं जाने में, आपके यहाँ उपलब्ध है, तो आप जाइए और लगवा के आइए। बाकी रही बात कि कोरोना अभी जाने वाला क्यों नहीं है, तो इस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो वैक्सीन लगा रही है ये 18 साल के ऊपर वालों को लगा रही है। फर्स्ट फेज में उन्होंने 45 प्लस रखा था, जिनमें लगभग टोटल आबादी का जो 45% प्लस है उसमें से लगभग 16% लोगों ने वैक्सीन लगवाई फर्स्ट डोज, और लगभग 14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ली हुई है। मतलब अभी जो टोटल आबादी है 45 प्लस की, उसमें से केवल 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है। बाकी अभी ऐसे ही है, उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो गवर्नमेंट को, मुझे लगता है, मेरी अपनी राय है कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो इन्होंने प्रोसेस रखा है कि आपकी मर्ज़ी हो लगवाएं, ना मर्ज़ी हो ना लगवाएं, ऐसा कुछ ना करें। गवर्नमेंट को चाहिए आदेश जारी करें कि जो नहीं लगवा रहा उसको भी लगाया जाए। भाई ये ज़िंदगी की बात है, ठीक ना, इससे रिस्क मत लो, क्योंकि जान है तो जहान है। और रही बात कि वैक्सीन बोल रहा हूँ, कोरोना ख़त्म क्यों नहीं होगा,
कोरोना ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जो भारत की टोटल आबादी है उसका 0 से 18 साल की आबादी भारत की कुल आबादी की 33% है आज के डेट में। अब आप खुद काउंट करो कि 33% आबादी अगर बिना वैक्सीनेशन के रह जाएगी तो आपको क्या लगता है कोरोना भारत से चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक टोटल आबादी की 60 या 70% तक लोगों में जो इम्यूनिटी बोलते हैं वो नहीं आएगी तब तक कोरोना नहीं जाने वाला। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो बीमारियां आती हैं, वायरस जो आते हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते, इनके 3-4 चरण होते हैं। अभी जो चल रहा है वो पैंडेमिक है, इसके बाद एंडेमिक आएगा, उसके बाद वो एक और चरण बोलते हैं जिसमें वो अंडर कंट्रोल रहता है कि मतलब कि जो WHO का मानना है उसके अकॉर्डिंग जो अभी भारत में स्थिति है वो पैंडेमिक है, ठीक। उसके बाद अभी जब ये डाउनफॉल पे जाएगा तो एंडेमिक की तरफ जाएगा, उसके बाद वो थोड़ा और नीचे है। जैसे आप समझ लो डेंगू की बात कर लो, डेंगू हमेशा नहीं फैलता, वो कुछ विशेष समय में, जैसे अभी जब ये मई के बाद जून आएगा, जब बारिश का महीना शुरू होता है जुलाई अगस्त में, ये अपने पीक पे होता है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये हर साल आता है, इसकी पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध रहती हैं, हॉस्पिटल्स उपलब्ध रहते हैं। अगर कोई ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में है तो उसको ICU में भी डाला जाता है। तो इस वजह से, और केसेस भी इतने मात्रा में नहीं आते क्योंकि वो इंसान के अंदर वो एंटीबॉडी बनी हुई है, कुछ की वीक होती है अन्य बीमारियों की वजह से। मान लीजिए उसको पहले से बुखार हो रहा है, अचानक में उसको डेंगू हो गया तो वीक होती है, तो वो ज़्यादा डैमेज कर देती है उसको। ठीक यही स्थिति कोरोना की भी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वैक्सीन लगवा लेंगे, सबकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो आप ये कभी ना सोचें। ये एक दिवा स्वप्न की तरह है, कोरोना ख़त्म नहीं होने वाला अभी। और रही बात कि अभी आप देख ही रहे हो अमेरिका में और इजराइल में, इजराइल ज़्यादा सही रहेगा। इजराइल की बात करते हैं। इजराइल ने अपने यहाँ मास्क पे पाबंदी हटा दी, आप मास्क बिना पहने निकल सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। यहाँ तक कि अभी उन्होंने अपने एक फेस्टिवल किया था जिसमें 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे भगदड़ भी मची, 300-400 मारे गए। तो ये चीज़ें होती है धीरे धीरे, अभी चल रहा है। अभी तो वैक्सीनेशन इतनी तेज़ी से भी नहीं है क्योंकि डोजेज नहीं उपलब्ध है। जिस स्टेट की आबादी 8 करोड़ है उसके पास 10 लाख वैक्सीन पड़ी हुई, तो कहाँ पता चलेगा। गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, फ़िलहाल तो उनका फोकस इस पे है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको पूरा किया जाए। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है? क्या भारत में उत्पादन कम हो रहा है, या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि वो चीज़ों को टाइम से पहुंचा नहीं पा रहा है? तो हम बात करते हैं कि भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन कम नहीं हो रहा। अभी जो भारत में ऑक्सीजन की डिमांड है वो 7,000 मीट्रिक टन के अराउंड में आके रुकती है, और जो भारत अभी आज के डेट में उत्पादन कर रहा है वो उत्पादन 7,800 मीट्रिक टन कर रहा है। मतलब वो 800 मीट्रिक टन ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। और मुझे लगता है कि अगर भारत में जो इतनी मौतें हो रही हैं, अगर ऑक्सीजन टाइम पे मिल जाता तो शायद 80% लोग, मतलब 80% लोगों की मृत्यु ना होती। क्योंकि 80% लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अगर टाइम पे उनको ऑक्सीजन मिलता तो क्या मृत्यु होती? नहीं होती। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जा रहा है वो ले जाके अपने घर में रख ले रहे हैं, वो उसको फिर बाहर रिफ़िल कराने ले आते हैं तो फिर उठा के ले आते हैं। उनको यूज हो ना हो वो अपने घर में रखे रहते हैं कि अगर हमको अचानक ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ पाएंगे, रखे रहो इसको। ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज इसी वजह से हो रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर आपके पास ऐसी कोई है सिलेंडर पड़ा हुआ है जिसका आपके पास अभी कोई यूज़ नहीं है तो उसको वापस कर दें। वो आपके किसी यूज़ का नहीं है तो आपने उसको उठा के रखा हुआ है, लेकिन वो किसी के लिए इतनी यूज़ का है कि उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ हो तो ऐसा ना करें, ले जाके उसको रख दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगे तो अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र ज़रूर करें, ताकि उसको भी पता चले कि ये जो कई तरह की अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान ज़्यादा ना दें, ऐसा कुछ नहीं है।